सीएचई एक मोटा चोमू सा लड़का था जिसकी शक्ल इतनी खराब थी कि सड़ा हुआ खीरा भी शर्म खा जाए। लेकिन उसकी किस्मत तब पलट जाती है जब वो एक जादुई फल खा जाता है। इस फल ने उसे ऐसा चीट कोड दे दिया कि वो जो भी स्किल चाहे तुरंत सीख सकता था। यही चीज उसे पूरे इसेकाई दुनिया का सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड मेज बना देती है। और हाँ, आगे चलकर उसके पीछे हॉट लड़कियों की लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन ये सब होने से पहले सीएचई एक मोटा सा क्लास क्लाउन था। हर कोई उसकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाता था, यहाँ तक कि चोमू लड़के भी उसका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रहते थे। एक दिन जब वो अपनी रोज वाली बेइज्जती झेल रहा था, तभी अचानक कामी-सामा स्कूल के इंटरकॉम पर आ जाता है। कामी-सामा सबको बताता है कि अब अर्थ इन जैसे बेवकूफ लूजर्स से तंग आ चुका है। सबको अब यूजफुल बनना पड़ेगा, इसलिए सबको दूसरे संसार में भेजा जाएगा जहां उन्हें हीरोज बनकर किसी बेकार से सिंड्रेला किंग को हराना है। आरपीजी सेटिंग, स्किल्स और पावर्स का नाम सुनते ही सभी के दिलों में आग लग जाती है। लेकिन तभी सीएचई को एहसास होता है कि वो इतना इनसिग्निफिकेंट है कि डबल एक्सएल साइज का होने के बावजूद गॉड ने उसे नोटिस तक नहीं किया। फिर कामी-सामा सबको ग्रुप बनाने को कहता है मेन कैरेक्टर रूल्स के हिसाब से, पर सीएचई अकेला ही छूट जाता है। वो अपने ही पुलिस से गिड़गिड़ाकर कहता है कि उसे भी ग्रुप में ले ले। लेकिन वो लोग अपनी नई अप्रेजल स्किल से उसकी औकात चेक करके उसकी सेकंड रेट स्टेटस और मिड स्किल्स का मजाक उड़ाते हैं। ऊपर से उसे बदबूदार सुअर तक कह देते हैं। ये सुनकर सीएचई की आंखों में आंसू भर आते हैं और तभी टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाती है। सारे एरोगेंट लोग गायब हो जाते हैं और आखिरकार कामी-सामा की नजर सीएचई पर पड़ती है। उसकी हालत देखकर गॉड को उस पर दया आ जाती है। वो सीएचई को एक सीक्रेट स्पेशल स्किल देता है और बिना ज्यादा कुछ बोले उसे आरपीजी दुनिया के जंगल में फेंक देता है। कई दिन बीत जाते हैं। सीएचई जंगल की हालत में ढल नहीं पाता। चलना मुश्किल था, उसके पास खाना नहीं था और पेट बुरी तरह खाली पड़ा था। वो भूख से बेहोश होने ही वाला होता है कि एक घिनौना सा कीड़ा उसके सामने आ जाता है। भूख इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती, आप खुद देख लो। सीएचई सारी इंसानियत भूलकर उसे पकड़कर खा जाता है। लेकिन तभी कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स आते हैं और उसकी जमकर सुताई कर देते हैं। होश में आने पर वो पास में पड़ा एक अजीब सा फल देखता है जिसे वो बिना सोचे समझे उठा लेता है। बाद में वो सोचता है कि ये खाने लायक है भी या नहीं, जबकि अभी थोड़ी देर पहले वो कीड़ा खा ही चुका था। अप्रेजल करने पर पता चलता है कि इसका नाम है एवोल्यूशन फ्रूट। फल का नाम तो ठीक ठाक ही था, तो सीएचई सोचता है चलो खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फल बेहद कड़वा होता है तो वो उल्टी कर देता है, लेकिन भूख के आगे आज तक किसकी चली है, तो वो पूरा फल खा जाता है। अब वो अगला मिशन शुरू करता है और ज्यादा खाना ढूंढना। डिटेक्टिव स्किल से वो पास के मंकीज को स्टॉक करता है। उनका लेवल 120 होता है और उसका सिर्फ 1। फिर भी वो उनके इलाके में घुस जाता है जैसे कि वो अदृश्य हो। वहाँ उसे और भी एवोल्यूशन फ्रूट्स मिलते हैं और साथ में एक साइंस को भी मात देने वाला मिरेकल हीलर। वो सब कुछ चुरा लेता है। उधर समनिंग साइट पर बाकी स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। उनमें कुछ अगली लूजर्स और हॉट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट काजुकी भी होती है। ये लोग सीएचई के बचपन के दोस्त होते हैं और हैरानी की बात ये कि वो सब उस बदसूरत लूजर की चिंता कर रहे थे। वो सोचते हैं कि पता नहीं उसका डम दिमाग इस दुनिया में क्या कर रहा होगा। इधर सीएचई एक अजीब से मशरूम को देखकर सोचता है कि खाए या नहीं। जब से ये भुक्कड़ यहाँ आया है तब से इसको बस खाने की ही पड़ी है और बिना सोचे समझे वो मशरूम खा लेता है। मशरूम जहरीला था तो वो बेहोश हो जाता है। मरते मरते वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है और ज्यादा खाना। मारते टाइम भी इसको बस खाने की ही पड़ी है। वो फिर से एवोल्यूशन फ्रूट खा लेता है और कड़वाहट की शिकायत करता रहता है। लेकिन यही फल जहर का एंटीडोट भी बन जाता है और साथ में उसे टॉप टियर स्किल्स भी दे देता है। तभी एक मंकी उसे मारकर हवा में उछाल देता है जिससे सीएचई बुरी तरह घायल हो जाता है। वो मिरेकल एलिक्सर पीकर पावर एम्प लेता है, लेकिन फिर भी पिटाई उसी की होती है। मंकी उसके पैरालाइज्ड शरीर की तरफ बढ़ता है, मुंह पूरा खोलकर। सीएचई समझ जाता है कि अब तो उसकी इज्जत जाने वाली है, लेकिन तभी उसकी सबसे खतरनाक पावर उसे बचा लेती है। सीएचई के शरीर की बदबू से मंकी वहीं पर बेहोश हो जाता है। मंकी सिर्फ बेहोश ही नहीं होता बल्कि टपक ही जाता है, जिससे सीएचई को ढेर सारे कूल आइटम्स और स्किल्स मिलते हैं। और तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजती है और इसी के साथ एवोल्यूशन फ्रूट एक्टिवेट हो जाता है। बाकी सब तो इतिहास बन जाता है। कुछ देर बाद सीएचई की आंख खुलती है। उसे एहसास होता है कि प्लॉट ट्विस्ट के देवताओं ने आखिरकार उसकी सुन ही ली। एक ऐसा चमत्कारी वर्कआउट हुआ जो सारे फिटनेस कोचेस को बेरोजगार कर सकता है। इतना ही नहीं, सीएचई को एक और नई स्किल्स मिल चुकी है, लेकिन परेशानी ये है कि वो अभी भी एवोल्यूशन के सिर्फ एक लेवल पर है 10 में से। ये बात उसे और चढ़ा देती है, जो कि इकोसिस्टम में वो अब भी सबसे नीचे है, जबकि बंदर लेवल 120 के है। 5 महीने बाद सीएचई आराम से ताजा गड्ढे का पानी पी रहा होता है कि तभी अचानक कुछ पागल से भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। इन सब की आंखों में अजीब सा शैरिंगन लगा होता है। वो उन्हें एक बड़ी गंदी सी हड्डी से रोकता है। तभी एक भेड़िया रेडियोधर्मी थूक की गोली फेंकता है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। आखिर में वो भेड़िया अपना खेल एक सुपर कूल किक से खत्म कर देता है। सीएचई खुद हैरान रह जाता है। उसे पता है कि लेवल 31 के भेड़िए के सामने वो बिल्कुल कमजोर है, लेकिन फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और सभी भेड़ियों को गिरा देता है। भेड़िए मरते ही मीठी मीठी लूट में बदल जाते हैं और तभी सीएचई की एमसी कार्ड फिर से चमकती है और उसे एक नया एसपुल मिल जाता है, वाटर मैजिक। साथ में उसे एक वुल्फ नॉलेज बुक भी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बंदर को हराने पर मिली थी। सीएचई नोटिस करता है कि दोनों किताबों में मैप के एक सस्पिशियस इलाके के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। अपने अंदर के डोरा द एक्सप्लोरर को जगाकर ये बेवकूफ सोचता है कि बाद में वहां जाएगा, लेकिन तभी एवोल्यूशन फिर से ट्रिगर हो जाता है। सीएचई कई घंटों के लिए पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी पहले से थकी जिंदगी और भी बुरी हो चुकी होती है। वो देखता है कि चारों तरफ बदसूरत बंदर खड़े हैं और इस बार उनके साथ उनका बिग बॉस भी
है। ये गुलाबी श्रेक जैसा गोरिल्ला विन डीजल जैसी आवाज निकालता है, लेकिन उसका फैशन सेंस अजीब पर क्यूट है। वो सीएचई को सीधा फाइट के लिए चैलेंज करता है। सीएचई ये सुनते ही लाइट की स्पीड में पीछे जाता है, क्योंकि उस गोरिल्ला का पावर लेवल 700 से ऊपर है। लेकिन गोरिल्ला उसे जाने नहीं देता। वो जमीन पर जोर से मुक्के मारता है, जिसे सीएचई बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। और तभी प्लॉट ट्विस्ट के देवता फिर दखल देते हैं। पता चलता है कि ये गोरिल्ला असल में एक मादा गोरिल्ला है और वो सीएचई पर हद से ज्यादा फिदा हो चुकी है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसका पंच झेला है। उसका ब्लश करता चेहरा सीएचई को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे देता है। वो बताती है कि उसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा मेल्स बहुत पसंद है। ये सुनकर सीएचई गुस्से में उस पर किक मारने दौड़ता है, लेकिन वो आसानी से डॉज कर लेती है। जवाब में वो चक्रा से भरा पंच मारती है, जो आधा जंगल उड़ा देता है। लेकिन सीएचई का प्लॉट आर्मर इस बार भी उसे बचा लेता है। अब मादा गोरिल्ला उस पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है। सीएचई उसे रिजेक्ट करता है और याद दिलाता है कि वो गोरिल्ला है, लेकिन वो साफ मना कर देती है और कहती है कि वो गोरिल्ला नहीं सेरिया है। सीएचई हैरान रह जाता है कि इतना प्यारा नाम इतनी खतरनाक चीज का कैसे हो सकता है, लेकिन सेरिया सिर्फ प्रिटी कहे जाने पर खुश होती है। सीएचई उसकी अनोइंग स्माइल एक फ्लैशी क्लॉ से मिटाना चाहता है, लेकिन सेरिया उसे डॉज करके मिड एयर जेट अटैक मारती है, जिसे सीएचई फिर से न जाने कैसे बचा लेता है। अब कुछ भी बचा नहीं होता। सीएचई अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड निकालता है, वाटर मैजिक डैगर। वो एक जबरदस्त पानी की धार बुलाता है सेरिया को मिटाने के लिए, लेकिन अंत में वो खुद ही उसकी चपेट में आ जाता है। उसकी बेवकूफी उसे पूरी तरह चोमू बना देती है। अब मादा गोरिल्ला उस पर लगातार घूंसे बरसाती। सीएचई किसी तरह सह लेता है। उसका चेहरा खून से भर जाता है। वो सोचता है कि क्या मैं आज मरने वाला हूँ, लेकिन तभी फ्लैशबैक्स की ताकत से वो फिर से जिंदा हो जाता है। उसे याद आती है अपनी सबसे डेडली अटैक, उसकी बदबू। सीएचई अपने बगल खोलकर सेरिया पर हमला करता है। उम्मीद करता है कि वो बेहोश हो जाए, लेकिन उल्टा हो जाता है। वो गंदी गोरिल्ला उसकी सस्ती नेचुरल परफ्यूम पर और भी ज्यादा फिदा हो जाती है। वो उससे शादी की भीख मांगती है। सीएचई सोच ही रहा होता है कि अपनी पहली प्रपोजल को कैसे रिजेक्ट करे कि सेरिया उसे उठाकर वहां से ले जाती है। अपने घर लाकर वो सीएचई को अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाने लगती है। वो उसे जाने नहीं देती और ऐलान कर देती है कि अब वो उसका पति है। सीएचई समझाने की कोशिश करता है कि दोनों अलग स्पीशीज के हैं, लेकिन सेरिया को पूरा यकीन है कि जहाँ छेद है वहाँ रास्ता है, इसलिए सब ठीक रहेगा। इतना कहकर वो खुद अपनी बेवकूफी पर नखरे दिखाने लगती है। लेकिन तभी सीरिया उससे कहती है, जब भूख लगे तो खाना खा लेना, क्योंकि भूखे पेट तो बकबक भी नहीं कर सकता। इतना सुनते ही सेइची एक मोटा सा मांस का टुकड़ा उठा लेता है। खाना ऐसा होता है कि सीधा आत्मा तक लग जाता है। हालत ये हो जाती है कि उसके मुंह से लेजर बीम जैसी लाइट निकलने लगती है। सेइची हैरान रह जाता है कि एक गोरिल्ला उसके बेकार शरीर से इतना अच्छा खाना कैसे बना सकती है। ये सुनते ही सीरिया प्रपोज कर देती है कि अब देर किस बात की, सीधे जंगल मैरिज कर लेते हैं। ये सुनते ही सेइची अंदर ही अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि बंदर और भेड़िए दोनों के मैप्स में एक सीक्रेट जगह मार्क थी। वो सोचता है कि शायद उसी रास्ते से इस चिपकू मादा गोरिल्ला से पीछा छुड़ा सकता है। लेकिन जैसे ही वो एस्केप प्लान बनाता है, सीरिया का बदसूरत और इरिटेटिंग चेहरा फिर से सामने आ जाता है। वो उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगती है, पर सेइची टॉपिक बदल देता है और पूछता है कि वो बोल कैसे सकती है जब बाकी बंदर नहीं बोल पाते। इसके जवाब में सीरिया एक पढ़ाकू की तरह ढेर सारी किताबें ले आती है। इनमें ऐसे स्पेल्स होते हैं जो सेइची जैसे आलसी इंसान के लिए परफेक्ट है। कभी कप में अपने आप चाय भर जाती है, तो कभी इंस्टेंट नहाना हो जाता है। लेकिन ये सब उसकी हॉट चिक्स वाली बात फैंटेसी पूरी तरह बर्बाद कर देता है। और हालत और खराब तब हो जाते हैं जब वो ये थर्ड रेट शॉर्टकट्स इंस्टेंट सीख लेता है। तभी सीरिया पूछती है कि शादी के बाद वो उसे हनी बोले या डार्लिंग। सेइची शर्म से लाल हो जाता है और अंदर ही अंदर जल्दी भागने के सपने देखने लगता है। कुछ देर बाद सीरिया अपनी हल्क जैसी ताकत से मछलियां पकड़ने जाती है। सेइची पीछे बैठा उसकी लाल वेलवेट केक जैसी बॉडी को देखता है और सोचता है रुकूं या भाग जाऊं। उसकी आत्मा भागने को चुनती है, लेकिन जैसे ही वो रेंगते हुए भागता है, एक विशाल मकड़ी उसकी जान लेने आ जाती है। तभी सीरिया उसे उठाकर दूर फेंक देती है और तुरंत पूछती है, सेइची तुम ठीक तो हो? ये बात सीधे उसके दिल पर लगती है। सेइची को एहसास होता है कि ये पहली बार है जब किसी ने उसकी बेकार और यूजलेस जिंदगी की सच में परवाह की है। उधर कहीं एक कुपोषित सा आदमी बकबक कर रहा होता है कि उसे इंसानियत पर भरोसा नहीं रहा और वो अपनी अंधेरी जिंदगी से बचना चाहता है। उसी दिन बाद में सीरिया बताती है कि आज वो एक्सप्लोरेशन पर जाएगी और वो और एवोल्यूशन फ्रूट्स ढूंढेगी। वो समझाती है कि इन फलों को ज्यादा खाने से कोई भी अपने रेस की पीक तक पहुंच सकता है। फल का नाम सुनते ही सेइची को अपनी उल्टियों वाले फ्लैशबैक्स याद आ जाते हैं। वो सोचता है कि कहीं ये फल उसे जोजो कैरेक्टर तो नहीं बना देगा। तभी सीरिया बताती है कि उसने अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए 9 फल जमा कर रखे थे, लेकिन कोई हरामी सब चुरा ले गया और जब वो मिलेगा तो वो उसका कीमा बना देगी। डरपोक की तरह सेइची घुटनों पर गिर जाता है और सच कबूल कर लेता है कि चोर वही था। लेकिन प्यार में अंधी लड़की की तरह सीरिया उसे तुरंत माफ कर देती है। वो मान लेती है कि इतने बड़े प्लॉट ट्विस्ट का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सेइची इसका विरोध करता है तो वो चूहे जैसी आवाज में पूछती है, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? सेइची मना कर देता है, लेकिन वो इसे समझ लेती है कि सेइची भी उससे प्यार करता है और हवा में से सीधा वेडिंग ड्रेस निकाल लेती है। लेकिन सेइची उसे डांट देता है। जब सीरिया हंटिंग के लिए जाती है तो सेइची किसी इडियट की तरह वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे वो हल्क जैसी सीरिया उसके पीछे दौड़ती हुई दिखती है। डर के मारे सेइची भागकर एक गुफा में घुस जाता है। उस केव के सस्पिशियस गेट पार करते ही वो उसी कुपोषित आदमी को देखता है जो अब भी बकबक कर रहा होता है। सेइची को देखते ही उसकी शारिंगान एक्टिवेट हो जाती है। वो सोचता
सोचता है कि इतना कमजोर दिखने वाला इंसान यहाँ तक कैसे पहुँच गया। सेइची सोचता है कि ये हैलोवीन वाला बंदा कौन है और तभी पता चलता है कि वो है डीमन लॉर्ड जेनोस, जिसका पावर लेवल 1500 से ऊपर है। ये रेडियो एक्टिव इंसान तलवार निकालकर सेइची पर हमला कर देता है। सेइची शॉक में हिल भी नहीं पाता, लेकिन तभी सीरिया बीच में कूदकर उसके सामने ढाल बन जाती है। वो मरने लगती है। डीमन लॉर्ड इज्जत दिखाते हुए उन्हें अकेला छोड़ देता है और कोने में थर्ड व्हील की तरह खड़ा हो जाता है। इधर सेइची टूट जाता है। वो रोते हुए पूछता है कि उसने उस जैसे बेकार इंसान को क्यों बचाया, और तभी सीरिया उसे बताती है कि उसकी जान बचाने के लिए सेइची अपने सारे मेडिसिन उलट पुलट देता है। एलिक्सिर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सीरिया उसे बताती है कि वो पहले ही मर चुकी है। अभी जो बोल पा रही है वो सिर्फ प्लॉट आर्मर की वजह से है। ये सुनते ही सेइची और जोर से रोने लगता है। वो खुद को कोसता है कि वो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता था, फिर भी उसने उसे बचाया। तभी वो गुलाबी मादा गोरिल्ला उसे काइंड हार्टेड सिग्मा बोलती है और कहती है कि उनका रिश्ता अनोखा था। इतना कहकर सीरिया हमेशा के लिए शांत हो जाती है। पीछे खड़ा डीमन लॉर्ड जेनोस सेइची का मजाक उड़ाता है, कहता है कि इंसानी लड़की नहीं मिली तो गोरिल्ला से काम चला लिया। ये सुनते ही सेइची गुस्से में अपनी प्राचीन वाटर गन निकालता है और पावर ऑफ लव के नाम पर उस पर टूट पड़ता है। जब ये काम नहीं करता तो वो ड्रैगन की टांग बुलाकर जेनोस की सुताई कर देता है। जेनोस हैरान होकर पूछता है कि वो किसी मरी हुई बंदरिया के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है। सेइची साफ साफ कह देता है कि स्पीशीज अलग होने के बावजूद वो सीरिया से प्यार करता था। ये सुनते ही आधी मरी हुई सी गोरिल्ला फिर से उठ बैठती है, पूरी चमकते हुए। सेइची फिर से अटैक करता है, लेकिन जेनोस ब्लैक होल से उसकी सारी ताकत बेकार कर देता है। जेनोस घमंड में कहता है कि वो अजय है, लेकिन तभी सबसे बड़ा प्लॉट आर्मर एक्टिवेट होता है, पावर ऑफ लव। एक सस्ती सी डैगर से 1000 साल पुराने डीमन लॉर्ड की हार हो जाती है। मरते हुए जेनोस सेइची को धन्यवाद देता है कि उसने उसे सच्चा प्यार दिखाया और अपनी शायद मरी हुई लड़की से फिर से मिल जाता है। इधर सेइची सीरिया के पास दौड़ता है, जो अभी पूरी तरह मरी नहीं होती। वो उसे किस करता है। सीरिया कहती है कि वो चाहती थी कि सेइची उसे अपना बनाए। सेइची उसे जाने से मना करता है। अचानक सीरिया एक चमकते बल्ब में बदल जाती है और फिर एक हॉट लड़की बन जाती है। वो उठते ही सेइची जो जोर से गले लगा लेती है, अपना पूरा वजन उस पर डालते हुए। एक पल के लिए सेइची अपनी मरी हुई गोरिल्ला गर्लफ्रेंड सब भूल जाता है। पता चलता है कि ये वही सीरिया है जो जेनोस के आखिरी प्रीटी गिफ्ट से इंसान बन गई है। सेइची इतना खुश कभी नहीं हुआ था। दोनों तुरंत जेनोस के छोड़े हुए ट्रेजर की तलाशी लेते हैं। उन्हें एक शर्ट और एक नेकलेस मिलता है। सेइची सीरिया से कहता है कि वो नेकलेस पहन ले और तुरंत सेइची के नाक से खून निकल आता है। उसी वक्त सेइची का फाइनल एवोल्यूशन होता है। उसकी आंखें हाई बजट हो जाती है और वो पूरा प्रिंस चार्मिंग का कॉपी बन जाता है। अब एक्स गोरिल्ला उस पर और ज्यादा फिदा हो जाती है। वो कसम खाती है कि वो उसके साथ नरक तक जाएगी। सेइची कहता है कि अब जंगल छोड़कर शहर चलना है। तभी एक नया थर्ड व्हील आता है। शीके वो सेइची को पहला डंजन क्लियर करने पर बधाई देता है। कुछ ट्रैवल कूपन्स और फ्रूट सीड्स भी देता है, लेकिन वार्डरोब को इतिहास का सबसे बड़ा डाउनग्रेड देता है और दोनों को जंगल से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। अब एक्स लूजर हॉट लड़की का हाथ पकड़कर शहर की तरफ बढ़ता है। वो कसम खाता है कि जब तक सीरिया उसके साथ है उसे और कोई नहीं चाहिए। उसे पता नहीं कि आगे एक और हैवी प्लॉट वाली लड़की उसका इंतजार कर रही है। रास्ते में सेइची अपने लो बजट पावर रेंजर्स आउटफिट में और सीरिया साथ चलते हैं। गिल्ड पहुंचने से पहले उनका सामना इकोनॉमी वर्जन के स्लाइम से होता है। सेइची देखता है कि एक स्लाइम का भी पावर लेवल उससे ज्यादा है। वो खुद को कोस ही रहा होता है कि स्लाइम उस पर हमला कर देता है। सेइची अपनी सिक्स्थ सेंस और सस्ती तलवारों से उसकी सुताई कर देता है। इनाम में उसे कुछ कार्ड्स और सस्ते बूट्स मिलते हैं। वो बूट सीरिया को दे देता है। उसका बदसूरत आउटफिट अपग्रेड होकर एक लोक बन जाता है और उसे फ्री हेयर सैलून सर्विस भी मिल जाती है। ये सब गिफ्ट्स शीप के की तरफ से होते हैं। नए लुक में दोनों गिल्ड की तरफ बढ़ते हैं। गेट के पास एक बेवकूफ गार्ड उनकी आइडेंटिटी मांगता है। सेइची कहता है कि वो प्लेनेट लूजर से है, इसलिए आईडी खो गई। गार्ड सोचता है कि उसे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि इस झंझट में पड़े। वो ट्रूथ बॉल से टेस्ट करता है, जो दोनों पास कर लेते हैं। फिर वो खुद को क्लॉड द क्लाउड चेजर बताता है और उन्हें वार्निंग देता है कि एडवेंचर गिल्ड में उल्टा सीधे मत करना। सेइची भरोसा दिलाता है कि वो एडवेंचर गिल्ड में कभी कदम नहीं रखेगा और ठीक अगले मिनट सीधे वहीं घुस जाता है। अंदर कदम रखते ही सेइची समझ जाता है कि वार्निंग क्यों दी गई। वो एक अजीब सा SM रोल प्ले सर्कस देख लेता है। गेट बंद करके वो सोचता है शायद ये उसकी अपनी फैंटेसीज है, लेकिन जैसे ही गेट दोबारा खुलता है वही गंदा बूढ़ा एक हॉट लड़की के साथ फिर से अजीब हरकतें करता दिखता है। इतना ही नहीं, एक लिटरल मैन चाइल्ड, एक चलता स्ट्रिप शो और गुस्से वाला होबो भी मौजूद होता है। सेइची कोशिश करता है कि सीरिया को इन सब से बचा कर रखे, जैसे वो खुद गोरिल्ला रहते हुए इंसान के साथ सोने की कोशिश नहीं कर रही थी। तभी बीच में एक जापानीज जॉनी ब्रावो जैसा आदमी आ जाता है, जिसे विटामिन सी की भारी कमी है। पता चलता है कि यही पूरा फ्रीक शो असल में गिल्ड मास्टर है। वो हिप थ्रस्ट करते हुए सेइची और सीरिया को अंदर घसीटता है और जबरदस्ती ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देता है। अंदर जाकर वो एस को बुलाता है, वही लड़की जिसका प्लॉट्स बहुत ज्यादा बड़ा है। वो जादू से सबके देखने लायक कपड़ों पहन लेती है, जिससे सेइची की सारी फैंटेसीज वहीं खत्म हो जाती हैं। वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट है और पार्ट टाइम प्लॉट क्वीन भी। एस सेइची से पूछती है कि वो गिल्ड ज्वाइन क्यों करना चाहता है। सेइची को अपने दोस्त याद आते हैं, खासकर काजुकी, जिसे वो ढूंढना चाहता है, लेकिन बोलने से पहले सेरिया प्लॉट डिवाइस बन जाती है और अपनी चार्म से उसे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मना लेती है। तभी गेट जोर से खुलता है। 3 एजी लड़के टीनेज एंग्स्ट के साथ अंदर आते हैं और सेइची को अपने एमओई बॉय बैंड में रिक्रूट
रिक्रूट करने लगते हैं। वो उसे बाहर ले जाकर अपने बॉस से मिलवाते हैं, एक आदमी जिसकी हेयरलाइन पीछे जा चुकी है, दिखने में पूरा क्रिमिनल। लेकिन सेइची का क्यूट चेहरा देखते ही उसकी पैंटीज हवा में उड़ जाती हैं। वो रेनबो फ्लैग वाला कल्चर्ड इंसान निकलता है और चाहता है कि सेइची उसे अपनाए। सेइची घबराकर मना कर देता है तो वो आदमी उसके लिए डांस शो चालू कर देता है। सेइची पैनिक में वहां से भाग निकलता है। गिल लौटकर वो सेरिया का प्यारा चेहरा देखकर अपनी आंखें साफ करता है। फिर जॉनी ब्रावो से कहता है कि ऐसे अजीब लोगों का कुछ करो। गिल्ड मास्टर हंसता है और कहता है कि वो चाहता है सब लोग खुले दिल से खुद बने। फिर टॉपिक बदलकर बताता है कि अब सेइची और सेरिया लो रैंक मिशंस पर जाएंगे, ए रैंक प्रॉक्टर की निगरानी में। सेइची सोचता है कि शायद एक और रेनबो फ्रीक मिलेगा, लेकिन सामने आती है एक बैडी बड़े जूसी मेलन्स के साथ। मर्द जात होने के नाते सेइची की लार टपक जाती है। तभी सेरिया उसे याद दिलाती है कि वो भी यही है। इस लड़की का नाम है आर्टोरिया, टॉप एडवेंचरर और एंगर इश्यूज वाली। वो सेइची को कॉलर से पकड़कर गिल्ड मास्टर से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि ये दोनों उसकी ट्रेनिंग झेल पाएंगे। गिल्ड मास्टर अपने मसल्स की तरफ इशारा करता है और सारा क्रेडिट उन्हीं को दे देता है। आर्टोरिया मान जाती है और उन्हें साथ ले चलने को तैयार हो जाती है। तीनों बाहर निकलते हैं। रास्ते में सेइची उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी स्माइल क्यूट है। टफ प्रिंसेस शर्म से लाल हो जाती है। सेरिया भी उसकी फैन क्लब ज्वाइन कर लेती है, लेकिन फिर सोचती है कि थर्ड व्हील नहीं बनना और चर्च के बच्चों की देखभाल करने चली जाती है। सेइची पूछता है कि आर्टोरिया इस सर्कस जैसे गिल्ड में क्यों काम कर रही है जब वो कहीं बेहतर जॉब पा सकती थी। आर्टोरिया जवाब नहीं देती। वो एक बच्चे के घुटने की खरोच ठीक कर रही होती है कि तभी लकड़ी के तख्ते गिरने लगते हैं। सेइची हीरो बनने का मौका खो देता है क्योंकि आर्टोरिया खुद ही सब संभाल लेती है। इसके बाद वो उसे एक पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग पर ले जाती है जिसे तोड़ना होता है। सेइची एक पंच मारता है और पूरी इमारत उसी पर गिर जाती है। आर्टोरिया टूट जाती है। वो रोने लगती है और बताती है कि बचपन से उसकी बैड लक सबको नुकसान पहुंचाती है। तभी सेइची मौत को छूकर फट से खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो तो बस ज्यादा ओवर पावर्ड होने की वजह से गिरा था। लेकिन आर्टोरिया फिर भी उसे कॉलर से पकड़ लेती है। आर्टोरिया उसे कॉलर से पकड़े रहती है और एक लंबा भाषण देती है कि उसे अपनी खुद की हिफाजत करना सीखना चाहिए। इतना कहकर वो शर्मा जाती है और बोल देती है कि अब जब वो जिंदा है तो कभी ना कभी दोनों साथ में मस्ती भी कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ किंगडम की आर्मी का एजी कमांडर अपने साइडकिक से कहता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि डीमंस और ह्यूमंस एक दूसरे से चिपके, खासकर वो अर्थ से आए बच्चे जो इस दुनिया में अपनी शर्म धोने आए हैं। इधर सेइची एक चलते फिरते डिजास्टर यानी कुत्ते के नाम पर कैलामिटी से उछाल दिया जाता है। दूर से आर्टोरिया ये सब देखकर हंस रही होती है। वहीं एक हॉट लेडी सोचती है कि क्या आजकल वो ठीक से हग नहीं कर पा रही क्योंकि उसने सेइची का क्यूट चेहरा जो देख रखा था। ये सोचते सोचते वो खुद ही शर्मा जाती है। सारे मिशंस पूरे करने के बाद तीनों गिल्ड वापस लौटते हैं। जॉनी ब्रावो अपने बैंगन जैसी पॉकेट से सिक्कों की थैली निकालता है और उन्हें इनाम देता है। फिर बोलता है अब अपने सुंदर मसल्स को आराम दो। एस पूछती है कि उनके रहने का इंतजाम है या नहीं। तभी इन डम आसिस को एहसास होता है कि अब जंगल की जमीन पर सोया नहीं जा सकता। यहीं आर्टोरिया आगे आती है और उन्हें अपने इन में रुकने का ऑफर देती है। ये भिखमंगू बिना सोचे हाँ कह देते हैं। अगले दिन फैन सर्विस की रानी सेइची और सेरिया से कहती है कि प्रैक्टिस टेस्ट के लिए जंगल से कुछ मेडिसिनल हर्ब्स लाओ। सेइची बिना इंस्ट्रक्शन सुने 0 IQ के साथ सीधे दौड़ पड़ता है। उसकी हॉट बंदी पीछे पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सेरिया सही पत्ते ले आई है, लेकिन सेइची कुछ सस्पिशियस मशरूम्स उठा लाया है। एकदम नूब वाली हरकत। वो सफाई देता है कि वो इतना ओपी है कि घास पत्ते नहीं तोड़ सकता, लेकिन थोड़ी देर बाद आर्टोरिया उस पर थंडर डेयर कार्ड चला देती है। सेइची की हालत खराब हो जाती है। वो दोबारा जंगल में जाता है, लेकिन आज किस्मत उसकी पूरी तरह गटर में होती है। तभी वो कुछ बदसूरत ओगर्स को सुन लेता है जो वर्ल्ड डोमिनेशन की बातें कर रहे होते हैं। सेइची सोचता है कि यही लोग उसके टूर गाइड बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है वो ओगर ब्रोस पोज मारकर बताते हैं कि वो डीमन लॉर्ड के थर्ड रेट पॉन्स हैं जिनका काम है क्रिंज लेकिन फ्लैशी एंट्री करना। सेइची को भयानक फ्लैशबैक्स आ जाते हैं। वो अपना वी कार्ड बचाने के लिए भागने का फैसला करता है, लेकिन ओगर्स उसे रोक लेते हैं। वो तुरंत अपने और भी ज्यादा बदसूरत और तगड़े बिग ब्रो को बुलाते हैं। वो लॉन्ग हार्ड लकड़ी लेकर धड़ाम से गिरता है जो सेइची के खाली दिमाग पर मारता है, लेकिन प्लॉट आर्मर फिर काम आता है। सेइची को एक और अजीब पावर मिलती है जिससे वो हमला एब्जॉर्ब करके वापस दुश्मन पर मार देता है। वो बिग ब्रो की लकड़ी तोड़ देता है। बाकी के मिनियंस गीली पैंट लेकर भाग निकलते हैं। आखिरकार सेइची रंग बिरंगे घास पत्तों का एक और बैच लेकर लौटता है। वो मान लेता है कि उसके पास लंबा फेंकने के अलावा कोई खास टैलेंट नहीं है। आर्टोरिया दया दिखाकर उसके हर्ब स्वीकार कर लेती है और अगला मिशन शुरू होता है। उधर SNM हेवन में एक डीमन लेडी भारी भरकम प्लॉट कैनन्स के साथ 3 लूजर्स को लाइन पर लाती है। वो पूछती है कि उन्होंने उसकी बात क्यों नहीं मानी और ह्यूमन रेम क्यों गए। वो बताते हैं कि उन्होंने 100% दिमाग लगाकर टेलीपोर्ट ट्रैप्स लगाए हैं। अगर ह्यूमन आर्मी उन पर कदम रखेगी तो सीधा इविल ब्लैक ड्रैगन गॉड के कासल में जाएगी। डीमन लेडी इस इविल प्लान से खुश हो जाती है और एक मुस्कान के साथ उन्हें विपिंग सेशन का इनाम देती है। इधर सेइची और सीरिया कैप्टन अमेरिका से मिलते हैं जो इस बार और ज्यादा अनोइंग हो गया है। वो आर्टोरिया के लिए गाना गाता है और साथ में उसके डैड जैसा एक्ट करता है। वो कहता है कि उसे खुशी है कि उसे आखिरकार कोई अच्छा लड़का मिला जो उसकी अकड़ ढीली कर सके। तीनों उसकी बकवास इग्नोर करते हैं और स्लाइम्स हंट करने निकल जाते हैं। सेरिया अपनी मसललेस बॉडी दिखाती है। सेइची अपने स्वोन एनिमी स्लाइम के पीछे भागता है, लेकिन स्लाइम मैजिक सर्कल पर कदम रखते ही गायब हो जाता है। आर्टोरिया को कुछ गड़बड़ लगती है। वो शर्लॉक मोड में आ जाती है, लेकिन गलती
गलती से खुद ही सर्कल एक्टिवेट कर देती है और खुद को, सेइची को और सेरिया को सीधे उड़ा देती है। तीनों पहुंचते हैं एक पुराने कासल में। आर्टोरिया झुंझलाकर पूछती है कि दोनों ने उसका पीछा क्यों किया। सेइची मुस्कुराकर कहता है, मैं कैसे तुम्हारी दोनों मीट बॉल्स को मेरी आंखों के सामने गायब होने देता। सेइची बोल देता है, अभी तक कुछ किया भी नहीं, लगता है तुम्हारे पास उसके लिए फैसिलिटीज ही नहीं है बिग मैन। ये सुनते ही आर्टोरिया हल्की सी मुस्कान देती है। वो उसे एक पत्थर का टुकड़ा पकड़ाती है और समझाती है कि ये एक प्राचीन जीपीएस है। अगर कभी सेइची उसे ढूंढना चाहे तो ये पत्थर उसकी लोकेशन बताएगा और अगर उसकी जान खतरे में होगी तो ये लाल रंग में चमकने लगेगा। सेइची को ये आइडिया काफी पसंद आ जाता है, लेकिन जश्न शुरू होने से पहले ही आर्टोरिया की शाय लक फिर वार कर देती है। अचानक एक मोटी भारी दीवार आर्टोरिया को सेइची और सेरिया से अलग कर देती है। आर्टोरिया खुद को कोसती है और सोचने लगती है कि उन दोनों चोमू से फिर कैसे मिले। इधर सेइची दिमाग चलाने की कोशिश करता है। वो दीवार पर जोर से मुक्का मारता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि वो कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार है। तभी सेरिया सुझाव देती है कि क्यों ना आर्टोरिया वाला थर्ड रेट जीपीएस इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो तो सेइची की कमजोर मुट्ठियों से भी ज्यादा बेकार निकलता है। उधर दूसरी तरफ आर्टोरिया की सुताई स्कूबी डू वाले आदमी जैसा एक अजीब सा मॉन्स्टर कर देता है, लेकिन आखिर में वो अपना अल्टीमेट हथियार निकालती है, पावर ऑफ फ्रेंडशिप, और उसे एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर वो सेइची और सेरिया को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर सेइची और सेरिया घूमते घूमते एक बेहद सस्पिशियस कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे के बीच एक और भी ज्यादा सस्पिशियस चेस्ट रखा होता है। लगातार डेड एंड्स देखने के बाद सेइची अपने अल्ट्रा ज्ञान का इस्तेमाल करके उस चेस्ट को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो चेस्ट हवा में से हाथ पैर उगा लेता है और सीधा सेइची पर टूट पड़ता है। सेइची घबराकर एक मैजिक सर्कल बनाता है और उस पर हमला करता है। आखिर में एक साधारण से पानी के छींटे से उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। इनाम में उन्हें किताब मिलती है जो उस चेस्ट मॉन्स्टर की पूरी कहानी बताती है।